नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल। आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आप लोग के बीच में एक सीरीज लेके आया हूं जो कि है जीएस का सीरीज, जहां पर मैं जनरल साइंस से रिलेटेड क्विज लेके आता हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसएससी और रेलवे दोनों की एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लेके आता हूँ, जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम में। हाल में ही अब एसएससी के एग्जाम भी हो ही रहे हैं, और रेलवे की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो सकता है या तो दिसंबर या 2021 के जनवरी में देखने को मिले। तो आप इस सेशन को एंजॉय करें, और यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह से रिवीजन किए जाएंगे, और जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जनरल साइंस का क्वेश्चन। क्योंकि हो सकता है कि जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आप यदि इस तरह याद करने बैठे या देखने बैठे तो आपको ना समझ में आए या ना याद हो पाए। यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन जो पूरी तरह से रटवा दूंगा, जिससे आपके दिमाग में क्वेश्चन रहे। तो शुरू करते ही सेशन को। आज का हमारा दूसरा सेशन है। तो आज हम क्वेश्चन 21 से शुरू करेंगे। 20 क्वेश्चन हमने कल के सेशन में किया। प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन ही रहेगा। तो अगर आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिशत फ्रेऑन क्या है? तो प्रतिशत फ्रेऑन जो है दोस्तों, वो होता है डाइक्लोरोमेथेन। कल भी मैंने प्रतिशत फ्रेऑन के बारे में बात की थी। तो प्रतिशत फ्रेऑन क्या होता है? डाइक्लोरोमेथेन। अगला क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि वायुमंडल में ओजोन की लेयर होती है, जिसे मैंने कहा था कि कल लास्ट जो क्वेश्चन था वहां पर भी मैंने बताया था कि ओजोन जो होता है उसका लेयर जो होती है, ओजोन का फॉर्मूला था O3। ठीक है, तो ओजोन का जो लेयर होता है उसका मेन काम होता है कि परावैंगनी किरणों को रोकना, जो कि सूर्य से डायरेक्ट हम तक पहुंचती है उसको रोकना। तो यहाँ पर ओजोन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर। लेकिन वायुमंडल में ओजोन जो लेयर है, इसका ह्रास हो रहा है, हमारे द्वारा ह्रास किया जा रहा है। वो किस तरह? तो हमारे जो यहाँ पर यूज की जाती है उसमें एक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो है ओजोन की लेयर का नाश हो रहा है। तो उसे हमें यहाँ पर रोकना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कल भी आया था, और आज भी मैं ये क्वेश्चन लेके आऊँ, क्योंकि ये यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ है, वो मैं आज क्लियर करता हूँ। तो कल भी यही सेम क्वेश्चन था। तो कल जो ऑप्शन बताया था मैंने, वहाँ पर एथिलीन नहीं था, वहाँ पर एथिलीन था। आज देख सकते हैं आप, इथिलीन है, और कल एथिलीन था, एथिलीन। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ही सही है। इथिलीन भी कहते हैं, एथिलीन भी कहते हैं। कभी आपको ऑप्शन में हो सकता है एथिलीन देखने को मिले, कभी इथिलीन मिले। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसका सही आंसर जो है एथिलीन भी है, इथिलीन भी है। तो अभी के आंसर क्या है? इसका सही आंसर, इस ऑप्शन के आंसर इथिलीन। क्लियर है? याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। जैसा कि आप देख क्वेश्चन से क्लियर हो रहा कि शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सर्दी है यानी ठंड है। ठंड तो हमारे शरीर को क्या चाहिए? ताप बढ़ाए बनाए रखना। हमारे शरीर के अंदर का जो ताप है बाहरी बाहरी वायुमंडल से कम हो रहा, क्योंकि बाहर सर्द का मौसम है, ठंड है। तो हमारे शरीर को अपने ताप को बढ़ाना होगा। तो शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को एक्स्ट्रा जो कैलोरी की आवश्यकता होती है गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या? आप ऑप्शन से देख सकते हैं। सभी को मालूम होता है कि सिगरेट में क्या पाया जाता है, तो वो होता है निकोटीन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन जो है सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक सबसे विषैली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, यदि कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड लीक हो रही है, आप वहाँ पे रह गए बंद कमरे में, तो आपकी मौत जल्दी हो जाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही खतरनाक गैस होती है, जहरीली गैस है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है। उत्प्रेरक क्या होता है? मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम उत्प्रेरक देते हैं अलग से। उत्प्रेरक क्या करता है? उस रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देता है, उस रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को दर को यहाँ पर उत्प्रेरक जो है बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। प्रमुख वायु प्रदूषक का उदाहरण क्या है यहाँ पर? तो प्रमुख वायु प्रदूषक, जैसा कि आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। ऑक्सीजन क्या हो सकता है वायु प्रदूषक? नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम ले रहे हैं। हीलियम क्या हो सकता है? क्योंकि आपने देखा था कि कल भी क्वेश्चन था कि गोताखोर जब जाते हैं पानी के अंदर, तो गोताखोर जो ऑक्सीजन लेते हैं उसमें हीलियम मिलाया जाता है। तो क्या हीलियम हानिकारक हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो प्रमुख वायु प्रदूषक में ये दोनों तो हो नहीं सकते। बचता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी को मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे वायुमंडल के में जो गैसें हैं, वायु जो है,
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड में प्रदूषक होता तो हमारी मौत हो जाती, तो मौत तो होती नहीं है इतनी जल्दी। तो यानी सबसे मेन मैंने बताया ना कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो काफी ज्यादा जहरीली गैस है, तो प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। तो तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें होता है, क्या होता है, उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था, साथ में निकोटीन भी था। तो प्रमुख प्रदूषक क्या होता है, तो उसमें होता है निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप लोग को ध्यान रखना है, सारे जैसा मैंने बताया ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं कुछ ऑप्शन आ रहा है, कहीं कुछ ऑप्शन आ रहा है। तो यही सारी चीजें कि आपको कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर लेंगे तो आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहीं से उठ के आता है, आप देख रहे हैं। अभी पहले मैंने क्वेश्चन दिखाया था, वहां भी सेम क्वेश्चन था, लेकिन एक ऑप्शन मिस था बस, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ निकोटीन नहीं लिखा था। तो यही चीजें हैं, क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के ही आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। तो खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो वो है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। बेंजोइक एसिड का जो सोडियम लवण होता है वो क्या होता है, खाद्य परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या होता है खाद्य परीक्षण के रूप में प्रयोग, तो वो होता है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। अगला क्वेश्चन है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो यहाँ पर आप लोग को मालूम होना चाहिए कि वायु प्रदूषण को जो मॉनिटर करता है वो जीव कौन सा है, वो है लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस है, सभी को मालूम होता है ग्रीन हाउस गैस कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है, तो प्रमुखतः जो जिम्मेदार गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, कौन सी गैस सबसे ज्यादा विषाक्त है। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोग को बता रखा, कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे ज्यादा विषाक्त गैस है, काफी ज्यादा विषैली गैस होती है। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है, ज्वालामुखी उद्भेदन, विमानन ईंधन, रेडियोधर्मी किरणें और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, देखिए मैंने बताया ना, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, रिपीट, बस तरीके बदल जाते हैं। तो ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है, यहाँ पर सही आंसर जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। इसका फॉर्मूला जो होता है, रासायनिक फॉर्मूला, वो होता है CFC। CFC कैसे लिखते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो जो ऑटोमोबाइल से गैस से निकलती है उसमें वायु प्रदूषण के कारण होते हैं, वो सबसे नुकसानदेह गैस कौन सी होती है उसमें से, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा पर पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है यहाँ पर जल वाष्प जो यहाँ पर पौधा घर प्रभाव पर सबसे ज्यादा असर डालता है। अगला क्वेश्चन है, रात को पेड़ के नीचे, इसका आंसर सभी को मालूम होना चाहिए कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि तब इससे क्या होता है, इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। ये क्वेश्चन तो सभी को मालूम होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलना, कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ जो कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ते हैं, इसलिए जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होने के कारण जो है रात में पेड़ के नीचे सोने की सलाह जो है नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो जिंक फॉस्फाइड का जो आमतौर पर प्रयोग किया जाता है वो है कृंतकनाशी के रूप में जो है जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है नाइट्रोजन। जैसा कि सबको मालूम होना चाहिए कि प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है 78% करीब जो है यहाँ पर नाइट्रोजन उपस्थित है, और 21% जो यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है वायुमंडल में। तो प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का सबसे अधिक होता है, तो वो है प्रतिशत सबसे अधिक होता है, तो वो है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन हमारा,
वायु का मुख्य घटक है, तो वायु का सबसे मुख्य घटक मैंने बताया 78% क्या होता है, वायु का सबसे मुख्य घटक होता है नाइट्रोजन। तो यही चीजें है, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे रिपीट हो रहे यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग को जो भी एनटीपीसी या ग्रुप डी या एसएससी के एग्जाम होने, सब में क्वेश्चन रिपीट होना, बस कहीं ना कहीं जो है कि एक तरह से क्वेश्चंस को जो है घुमा फिरा दिया जाएगा, बस ऑप्शन सेम ही होने वाले। तो क्वेश्चन यदि आप पूरी तरह से क्लियर करके जाएंगे, समझ के जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे प्रीवियस ईयर का, तो आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं होने वाली है। तो 500 क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच लेके आऊँगा, केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का और फिर बायोलॉजी का। तो सबसे पहले आप लोगों को केमिस्ट्री कराना हो तो आप सेशन को लास्ट तक देखिए, यदि आपको पसंद आता तो हिट कर दीजिए लाइक के बटन को, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिए, आग लगा दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।